Hello everybody, my name is Riya Khanna and welcome to my channel English World. आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आईएलटीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आईएलटीएस की प्रेपरेशन करते हैं, राइटिंग के लिए जो है बहुत सारे गेस्ट पेपर्स, बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखते हैं जिसमें वो प्रिडिक्टेड एसेस के ऊपर तैयारी कर सके। तो एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बहुत हाई चांसेस हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। मैं बात कर रही हूँ 23 अक्टूबर से लेकर दिसंबर लास्ट वीक 2021 के लिए। तो इन मंथ्स में जो एग्जाम्स आएंगे, राइटिंग चाहे वो जनरल हो या एकेडमिक हो, उसमें एक हाई चांसेस है एक कैटेगरी के। सो ये कैटेगरी सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं, फॉरेन के अलग अलग कंट्रीज में होने वाले एग्जाम्स में भी बहुत हाई चांसेस हैं इस कैटेगरी के। और मैं आपको इस कैटेगरी को एक्सप्लेन भी करूंगी। इस कैटेगरी से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं, जिन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम से पहले प्रिपेयर करना है, वो क्वेश्चन लिस्ट भी देने वाली हूँ। और मैं आपको इस कैटेगरी से जुड़े हुए कुछ वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इस तरह की वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर दूंगी ताकि आप इस कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको आप फ्रेम कर सकें और 7+ की स्कोर ले सकें। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी सारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। सो राइटिंग टास्क 2 के लिए जिस कैटेगरी के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस हैं वो है फार्मिंग, फार्म्स, फूड, एग्रीकल्चर। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसपे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फार्मिंग से जुड़ी हुई कैटेगरीज क्या होती हैं, फार्मिंग से जुड़ी हुई टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ। तो इसमें आ सकती है फैक्ट्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड्स, genetically modified crops, conventional methods of farming या scientific methods of farming। तो ये कुछ टाइप्स हैं फार्मिंग के ऊपर। फैक्ट्री फार्मिंग के अगर आप फेवर में कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ कपल ऑफ वर्ड्स देती हूँ जो आप अपने एसे में फ्रेम कर सकते हैं अगर आप उसके फेवर में। सबसे पहले देखते हैं नीड ऑफ द आर। नीड ऑफ द आर एक बहुत अच्छा फ्रेज है जो आप अपने राइटिंग एसे में डाल सकते हैं। इसका मतलब है ये आजकल की डिमांड है। फैक्ट्री फार्मिंग या कोई भी चीज़ जब आप लिखना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये आजकल बहुत डिमांड में है, बहुत ज़्यादा इन है, तो आप लिखिए नीड ऑफ द आर। या आप लिख सकते हैं टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, ये भी आप सेंटेंस जो है यूज कर सकते हैं अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि इस डिमांड को, बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं टू मीट। तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से हो सकता है, टू मीट द ग्रोइंग डिमांड दिस इज नेसेसरी। इंसान जाति को खिलाने के लिए, फीडिंग ह्यूमन स्पीशीज को फीड करने के लिए जो है फैक्ट्री फार्मिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फीडिंग ह्यूमन स्पीशीज, ये भी आप अपने ऐसे में फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज द यील्ड। टू इंक्रीज द यील्ड, पैदावार को बढ़ाना। क्रॉप्स, फसलों को, पैदावार को इंक्रीज करने के लिए भी फैक्ट्री फार्मिंग का लोग यूज करते हैं। सो ये भी इसमें ऐड किया जा सकता है, टू इंक्रीज द यील्ड्स। कुछ और वोकैबुलरी भी आप डाल सकते हैं, जैसे फैक्ट्री फार्मिंग इज अ स्पीडी प्रोसेस। ये बहुत स्पीडी प्रोसेस है, हर चीज़ बहुत स्पीड में होती है जिससे आप डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। फिर आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी पे अगर फोकस किया जाए तो फैक्ट्री फार्मिंग इज अ गुड आइडिया। देन यू कैन टॉक अबाउट सीजनल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, जिनकी सप्लाई करने के लिए, जिनकी अवेलेबिलिटी के लिए फैक्ट्री फार्मिंग का यूज होता है। तो ये हमने देखे कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, जो आप अगर फैक्ट्री फार्मिंग को फेवर करते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने ऐसे में। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फैक्ट्री फार्मिंग। अगर आप फैक्ट्री फार्मिंग के अगेंस्ट है तो आपको कुछ कपल ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस जो आपके ऐसे को 7+ कर सकते हैं वो देखने जा रहे हैं। सो आप यूज कर सकते हैं इन फार्म्स एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स एंड स्टेरॉइड्स इज वेरी हार्मफुल। एप्लीकेशन कि अगर फार्म्स में स्टेरॉइड्स और केमिकल्स की एप्लीकेशन हो तो उसको अप्लाई किया जाता है तो ये बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट, यू कैन यूज एनिमल्स आर कन्फाइंड। फैक्ट्री फार्मिंग करने के लिए एनिमल्स को कन्फाइंड किया जाता है। कन्फाइंड मतलब उनको एक जगह पर बहुत तंग एरिया में रखा जाता है।
खुले इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, बहुत बड़े एरिया में नहीं रखा जाता, बहुत छोटी और तंग जगहों पर जानवर इकट्ठे करके रखे जाते हैं। इसके लिए आप कह सकते हैं एनिमल्स आर कन्फाइंड। एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं स्लॉटेड। स्लॉटेड का मतलब है जानवरों को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। आप यूज कर सकते हैं ब्रूटली बीटन, बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। अगर उनको मारा जाता है, किल किया जाता है, देन यू कैन यूज स्लॉटर्ड। या पीटा जाता है तो आप कह सकते हैं ब्रूटली बीटन, बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। दे आर इंजेक्टेड, उनको इंजेक्ट किया जाता है। आप ये लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सच रेजिंग इन एन अट्रोशियस इन्वायरमेंट। इस तरह के अट्रोशियस इन्वायरमेंट में, जो कि बहुत ही अत्याचारी इन्वायरमेंट है, बहुत ही जालिम इन्वायरमेंट है, इस तरह के इन्वायरमेंट में रेजिंग करना, रेजिंग मीन्स पालन करना, पशुओं को रखना, उनको पालना, कैन बी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। वो ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है और एनिमल्स के लिए भी। एनिमल्स के लिए तो आपने देख लिया कि किस तरह से हानिकारक है। इसके लिए आप एक और पॉइंट इस तरह से ऐड कर सकते हैं, लाइक इन्फेक्टिशियस हो सकता है ऐसा इन्वायरमेंट, बीमारियां फैल सकती हैं, डिजीजेस में स्प्रेड एंड दिस इज रियली इन्फेक्टिशियस फॉर एनिमल्स। और सच कंजप्शंस ऑफ मीट, और अगर इन्हीं तरह के जानवरों का मीट खाया जाए, सच कंजप्शंस कैन ट्रांसफर टू ह्यूमंस एज वेल। तो इस तरह की कंजप्शन जब ह्यूमन करेंगे या इस तरह का मीट जब ह्यूमन खाएंगे तो उन पे वो सारी बीमारियां जो है वो ट्रांसफर हो सकती हैं। सो इस तरह से दिस रेजिंग इज वेरी वेरी हार्मफुल और डेट्रीमेंटल, बहुत हानिकारक है, ये यूज कर सकते हैं आप। अगर आपकी राइटिंग्स को भी इवैल्यूएट करने के टाइम पर आपके ट्रेनर्स आपको ओवरऑल स्कोर बताते हैं, जैसे कि सिर्फ 6 बैंड, 5 बैंड या 7 बैंड्स, और आप मुश्किल में पड़ जाते हैं कि जो 4 पैरामीटर्स हैं उनका क्या करें, जैसे कि टास्क रिस्पॉन्स, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कोहेरेंस, तो मैं आपको बता दूं कि आपके राइटिंग्स को जब एग्जामिनर इवैल्यूएट करते हैं तो चारों पैरामीटर्स के ऊपर 9 में से स्कोर लगाते हैं। तो मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया की पहली ऐसी एप्लीकेशन जिसमें 9 बैंड सैंपल्स ऐसे तो हैं, लेकिन हर सैंपल ऐसे को डिफाइन किया गया है टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, वोकैबुलरी और ग्रामर के अकॉर्डिंग। चारों पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेसिफिकली उनको हाईलाइट किया गया है ताकि आप अपने आईएलटीएस में 7 बैंड्स का स्कोर ले सकें और चारों पैरामीटर्स को इंप्रूव कर सकें। सो इट्स वेरी इजी, प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए इंग्लिश वर्ल्ड एप्लीकेशन, जो आपकी राइटिंग को करेगी इंप्रूव विद 4 पैरामीटर्स। अब बढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। अगर आपका ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है तो उसमें आप किस तरह के पॉइंटर्स जो हैं वो अपने ऐसे में ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत ही हेल्दी फार्मिंग है, इट्स वेरी वेरी हेल्दी, एंड उसमें जो है इट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग इज फ्री फ्रॉम एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। इसमें किसी भी तरह का केमिकल्स, किसी भी तरह की एडिशन या प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो नहीं ऐड किए जाते, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। सो नो पेस्टिसाइड्स, नो केमिकल्स आर यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव पॉइंट पे बात करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं ये कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो सकती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, बहुत सस्ता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, कोई इसमें केमिकल्स यूज नहीं होते हैं, तो इनकी जो यील्ड्स हैं, वो जो पैदावार है वो बहुत स्लो है, और स्लो होने के कारण दिस इज़ वेरी कॉस्टली। तो आप ये यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉस्ट प्रोहिबिटिव, नॉट वेरी अफोर्डेबल, एंड द प्रोडक्शन इज वेरी वेरी स्लो and the prices are very high as compared to other farmings which are modern or another scientific methods. अब बढ़ते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ एसे के ऊपर, जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर। तो अगर आपका एसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या क्रॉप से रिलेटेड है तो आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो कुछ कपल ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हैं आपको हेल्प करेंगे अपने एसे को फ्रेम करने के लिए। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है दैट इज चीपर, वो ऑर्गेनिक फूड से बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। वो चीपर इसलिए होता है क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हैं ड्रॉट्स के लिए, फ्लड्स के लिए या पेस्ट के लिए। कीड़े जो हैं वो नहीं लगते हैं, फ्लड्स हैं, बाढ़ आ गई है या सूखा है तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो हैं बहुत कम पानी यूज़ करते हैं, दे यूज़ वेरी लिटिल रेन। So floods, droughts और pests, they are resistant to these things. So जैसे कि ये पानी बहुत कम यूज करते हैं ऐसे प्लांट्स,
तो इनकी जो है पैदावार जो है, जो यील्ड्स हैं वो बेटर हैं और प्राइजेस जो हैं वो बहुत लो हैं, इसीलिए ये अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये पॉइंट्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर अगर ऐसे आ जाता है तो। अब मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने कुछ वोकैबुलरीज और फ्रेजेस जो हैं वो सीख लिए हैं, अब किस तरह के एसेज में ये वोकैबुलरी और सेंटेंसेस या फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, तो वो लिस्ट को देखते हैं। So here is the list of some essays related to farming. So पहला essay है, some people say that genetically modified food is better than organic food. To what extent do you agree or disagree? हमारा second essay है, organic food should not cost higher than genetically modified food. To what extent do you agree or disagree? हमारा third essay है, agricultural development is not necessary for every nation. So government should not invest on it. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है हर नेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 4 इज फैक्ट्री फार्मिंग कॉजेज एंड इफेक्ट्स। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फैक्ट्री फार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। नंबर 5 इज फैक्ट्री फार्मिंग इज हार्मफुल फॉर एनिमल्स, इट शुड बी बैंड और नॉट। Number 6 is, it is suggested that school children should learn how to grow vegetables and raise animals. Do you agree or not? Number 7 is advantages and disadvantages of organic food and genetically modified food. Number 8 is, many people will go hungry around the world. Why is this the case despite some advancements in agriculture, and what can be done to solve the problem? So जाने से पहले important thing. इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है या किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने कैटेगरी दी है, प्रेडिक्शन भी करी है और इसके हाई चांसेस हैं, लेकिन जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इन पॉइंटर्स को अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए। सो फैक्ट्री फार्मिंग के ऊपर अगर आपको 9 बैंड का एसे सैंपल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक दिया है जिसमें फैक्ट्री फार्मिंग का 9 बैंड का सैंपल है। वो सैंपल को आप पढ़ सकते हैं अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, अपने एसे को इम्प्रूव करने के लिए, और इसी तरह बहुत सारे एसेज हैं जो आप नोट कर सकते हैं हाई बैंड्स के लिए, जिसको हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में। लिंक को फॉलो करिए और नोट करिए 9 बैंड्स के सैंपल एसे। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।